नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। फरीदाबाद से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है। 3 दिन तक चला बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। आज आखिरी दिन था। सीएम मनोहर समेत तमाम कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल हुए। बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री नेताओं ने भी इसमें शिरकत की। आगामी चुनावों पर रणनीति बनाई गई। पंचायत चुनावों के लिए भी बीजेपी ने रणनीति बनाई। 2024 के चुनाव पर बीजेपी का अहम फोकस रहा। तो देखिए, पंचायत चुनावों के लिए भी रणनीति बनाई गई है। 2024 के चुनावों पर भी बीजेपी ने चर्चा की इस शिविर के दौरान, और फोकस यही था, मकसद यही था कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाए। बीजेपी की तमाम योजनाओं के बारे में, नीति के बारे में हर कार्यकर्ता को जानकारी दी जाए, ताकि वो जन जन तक पहुंच सके। तो बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का समापन हो चुका है। 3 दिन तक ये बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चला था। सीएम मनोहर समेत तमाम कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल हुए। बीजेपी के कई केंद्रीय नेताओं ने भी इसमें शिरकत की। आगामी चुनाव पर इसमें रणनीति बनाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना था। जन जन तक कैसे पहुंचा जाए, पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर चर्चा की गई। आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या नीति रहेगी बीजेपी की, कार्यकर्ताओं तक उसे पहुंचाया गया। जिस तरह से हम नई राइफल्स डेवलप कर रहे हैं, हम एंटी मिसाइल पार जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं, जो दुनिया में आज न्यू एज टेक्नोलॉजी है, उनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज आज अमेरिका के पास में भी नहीं है, कुछ केवल अमेरिका के पास में, या कुछ अमेरिका, रशिया, एकाध देशों के पास में, वो आज भारत निर्माण करने लगा है। निश्चय ही एक कॉन्फिडेंस भी भारत की सेना में बढ़ा है, और निश्चय ही एक नई ताकत भी उसके कारण से सृजित है। हरियाणा बीजेपी के प्रयासों पे क्या कहेंगे सर? आपने राष्ट्रीय स्तर पर घूमते हैं, एक प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य है। और जिस बेहतरी के साथ में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर को आयोजित किया है, जिस तरह के वातावरण में किया है, और सभी प्रतिभागियों ने जिस गंभीरता के साथ में विषय को सुना है, मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का अभिनंदन करना चाहता हूँ। सर एसवाईएल को लेकर, सर एसवाईएल का मामला कई बार आता है सर, कोर्ट में है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें सामान्य कार्यकर्ता को जो है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए, प्रशिक्षित करते, धीरे धीरे उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास करते हुए उसको नेता से राष्ट्रीय नेता ऐसा बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि जिसमें सामान्य आदिवासी परिवार में पली बड़ी बेटी वो देश की राष्ट्रपति बन सकती है, और सामान्य किसान के परिवार में पैदा हुआ बेटा वो देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है। बूथ पर बैठने वाला सामान्य कार्यकर्ता वो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और चाय बेचने वाले का बेटा वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, अच्छा, मैंने जिक्र अपना नहीं किया। मैंने ये कहा कि धनखड़ जी उस उम्र के ब्रैकेट में हैं जब जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर ये पद मिलते हैं उन लोगों को जिन्होंने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में एक लंबी पारी खेली है। तो जैसी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? ना, मैं कोई राज्यपाल नहीं बनूंगा। क्या राज्यपाल, तो वैसे ही है, कच्ची नौकरी। मैंने बताया ना, 5 साल के लिए जो गठबंधन है, अगर वो काम ठीक करता है तो पार्टी कहेगी कहाँ चले। लेकिन कौन सी पार्टी ऐसी है जो ये कहे कि हम किसी की बैसाखी लेके चले? आपकी दूरदर्शिता क्या कह रही है सर? मेरी दूरदर्शिता यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का आज का जो उनका जमीनी पकड़ है वो 8 साल पहले थी, वो नहीं है, अब बहुत मजबूत हुई है। मंत्री जी हैं अनिल विज जी, इनसे हम जान लेते हैं। मंत्री जी, क्या कुछ रहा इन 3 दिनों में? 3 दिनों में पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो कार्य पद्धति है, पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, उसको कैसे मजबूत करना है, इस पर भिन्न भिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे। किस तरीके से मजबूती प्रदान करेंगे? 2024 का जो लक्ष्य है कि भाई इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। नहीं, देखिए, इसमें चुनाव संबंधी कोई चर्चा नहीं होगी।
इसमें तो कार्यकर्ताओं का जो बौद्धिक विकास है उसके बारे में बात हुई है, क्योंकि हम एक विचारधारा वाली पार्टी हैं। तो विचारधारा से सब ओत-प्रोत हों, विचारधारा के कारण हम आगे बढ़ें, उस पर इसके ऊपर जोर दिया जाता है। तो क्या 2024 में इंडिपेंडेंट लड़ने का कोई नहीं, उसका कोई ऐसा अभी कोई चर्चा नहीं है उसके ऊपर। तो आप सुन सकते हैं कि अनिल विज ने भी साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया जा रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। और देखिए, इस खबर पर और जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी राजेंद्र दहिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, 3 दिन का शिविर था, आज समापन हो गया है, क्या खास रहा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि विधिवत इस शिविर का आज समापन हो चुका और तमाम जो नेता और मंत्री थे वो यहाँ से अब निकल चुके हैं। तो तमाम नेताओं ने एक ही बात कही है कि जो कार्यकर्ता यहाँ बुलाए गए थे उनको कहीं ना कहीं पार्टी की जो रीति और नीति है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने की बात कही गई है और एक नया जोश उनमें भरा गया, क्योंकि 8 साल के दौरान केंद्र की जो जन कल्याणकारी नीति है या प्रदेश की जो जन कल्याणकारी नीति है उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है, ताकि आगे उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ बीजेपी के साथ जोड़ा जा सके। राजेंद्र, क्या खास रहा, क्या खास बातें रही, वो भी बताइए। इसमें सबसे ज्यादा जो खास बात रही कि तमाम जो बीजेपी के बड़ा जो नेता था वो यहाँ पर मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं में खुशी इस बात को लेकर देखी गई कि यहाँ पर जो भी बड़ा मंत्री या नेता पहुंचा वो कार्यकर्ता बनकर ही पहुंचा। तो इसको लेकर तमाम कार्यकर्ताओं में अच्छी खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिला। और तस्वीरें राजेंद्र इस तरह की हमने भी देखी थी जब मुख्यमंत्री खुद अंतिम पंक्ति में बैठकर इस प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बने और संबोधन को कहीं ना कहीं वो सुनते नजर आए। एक मनोबल बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर कार्यकर्ताओं की पूरी की गई। देखिए, मनोहर लाल ने जिस तरीके का मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच जाकर दिया वो अपने आप में मिसाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री होते हुए कार्यकर्ताओं के साथ बैठना और उनके साथ मिलजुल कर रहना, ये उन्होंने संदेश दिया ताकि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता ये ना समझे, अपने आप को छोटा ना समझे और ये ना समझे कि उसकी कहीं कोई अनदेखी हो रही है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफी जोश कार्यकर्ताओं में अब देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राजेंद्र। तो आज आखिरी दिन था, तीसरा दिन था, समापन आज हो गया है और तमाम कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो खुशी थी वो नजर आई इस शिविर में शामिल होने की।